तारीख़ इंसानियत में कुछ हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिनका जिक्र ज़माने की गर्दिश भी मिटा न सकी। एक ऐसे नबी जो बगैर बाप के पैदा हुए, एक ऐसे नबी जिनकी जिंदगी मोजज़ात से भरपूर थी। मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को बैना करना, कौड़ियों को शिफा देना। एक ऐसे नबी जिसकी वफात के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा अजाब आया। ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। क्या वाकई इन्हीं सूली दी गई? उनकी आसमान पर उठाए जाने की हकीकत क्या है और उनकी दोबारा आमद का राज क्या है? उस जमाने में बनी इसराइल शदीद इब्तिला का शिकार थे। उनके बहुत से उलमा दुनिया परस्त हो चुके थे। आसमानी तालीमात में तहरीफ की जा रही थी और दीन को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इधर सरजमीन फ़लस्तीन पर रूमी हुकूमत कायम थी, जो यहूदियों से सख्त बर्ताव करती और उन पर भारी महसूलात आयद करती थी। यूं सियासी जबर और मजहबी बिगाड़ ने कौम को कमज़ोर कर दिया था। ताहम उनकी मुक़द्दस किताबों में एक निजात दहिंदा यानी मसीह के ज़हूर की बशारत मौजूद थी। इसी उम्मीद में वो एक ताकतवर फरमारवा या अजीम सिपाह सालार के मुंतज़िर थे, मगर अल्लाह ताला की मशीयत कुछ और थी। एक दिन अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में एक निहायत पाकीज़ा और इबादत गुजार खातून के पास तशरीफ़ लाए। ये थी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में परवान चढ़ी थीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला उन्हें बग़ैर निकाह के एक अजीम फर्जंद अता फरमाएगा। ये सुनकर वो हैरान हुई और खलवत इख्तियार करके लोगों से दूर चली गई। जब विलादत का वक्त करीब आया और दर्द की शिद्दत बढ़ी तो वो एक खजूर के दरख्त के तने से टेक लगाकर कहने लगी, काश इससे पहले मेरा खात्मा हो जाता और मैं भुला दी जाती। तब गैब से तसल्ली दी गई कि रंज न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है और दरख्त को हिलाओ तो ताज़ा खजूरें तुम पर गिरेंगी। इन्हीं लम्हों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम नौ मौलूद को लेकर बस्ती में वापस आईं तो लोगों ने देखते ही तुहमतें लगाना शुरू कर दी और शोर मच गया। वो खामोश रही, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से गोद का बच्चा बोल उठा और अपनी वालिदा की पाक दामनी की गवाही दी। ये मंजर देखकर सब सन्नाटे में आ गए, चेहरे हैरत से बदल गए और यूं सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की बरात जाहिर हो गई। फिर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरबियत और निगहदाश्त का फरीज़ा अदा किया। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत पाकीज़ा सीरत, बाहिया और सादा मिजाज थे। कम खाते, सादा लिबास ज़ेब तन करते और ज़्यादा वक्त इबादत व ज़िक्र इलाही में गुजारते। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली इल्म अता फरमाया। रिवायत है कि कम उम्री ही में वो अहले इल्म के साथ गुफ्तगू करते तो बड़े बड़े उलमा हैरान रह जाते। अल्लाह के हुक्म से वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, उसमें फूंक मारते और वो जिंदा होकर उड़ने लगता। जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो उन्होंने खुलकर दावत तौहीद पेश की, लोगों को एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात की याद दहानी कराई, जिनमें बाज़ मजहबी पेशवाओं ने तब्दीलियां कर दी थीं। साथ ही अखलाक, रहमदिली और बाहमी भलाई की तलकीन की। जब लोग उनकी नबूवत पर शुबा करते तो वो अल्लाह की अता से निशानियां दिखाते। मादरजाद नाबीना बीना हो जाते, कोरज़दा शिफा पाते और मुर्दे अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो उठते। वो लोगों को ये भी बता देते कि उन्होंने क्या खाया और अपने घरों में क्या ज़ख़ीरा कर रखा है, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। एक मौके पर कुछ लोगों ने मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना नाजिल हो। तब अल्लाह ताला ने उन पर एक दस्तरखान उतारा और तंबीह फरमाई कि इसके बाद भी अगर इनकार किया तो सख्त सज़ा होगी। मगर जब उस दौर के मजहबी रहनुमाओं ने यह सब देखा तो उन्हें अंदेशा हुआ कि उनकी बदउनवानी और मुनाफ़क़त आश्कार हो जाएगी और जो माल व मर्तबा उन्होंने धोखे से समेटा है वो छिन जाएगा।
चुनाचे उन्होंने मुखालिफत तेज कर दी। दूसरी तरफ अवाम भी दुनिया की रग़बतों में डूब चुके थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें गुनाहों से बाज रहने की नसीहत करते, लेकिन बहुत से लोग हक के बजाय दुनिया को तरजीह देते रहे। हैरत की बात यह कि इतनी वाज़ेह निशानियों के बावजूद मज़ीद मोजज़ात का तकाजा किया जाता रहा, जिस पर उन्होंने अफसोस और सख्त तंबीह फरमाई कि दिलों पर मेहर लग जाए तो निशानियां भी असर नहीं करती। बनी इसराइल के बाज़ अफराद ये समझते थे कि मसीह एक जलाली बादशाह की सूरत में बड़ी फौज लेकर आएगा, हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो निहायत सादा ज़िंदगी बसर करने वाले अल्लाह के बंदे थे और उस वक्त फ़लस्तीन रूमी सल्तनत के इक़्तिदार में था, जिसके सियासी दबाव ने हालात को मज़ीद पेचीदा बना रखा था। नाज़रीन, जब रूमी फरमानरवा ने देखा कि एक शख्सियत लोगों के दिलों पर असरअंदाज हो रही है और बड़ी तादाद उनकी पैरवी कर रही है, तो उसे अपनी सल्तनत के लिए खतरा महसूस हुआ। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए चंद यहूदी मजहबी पेशवा दरबार हुकूमत में पहुंचे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की फ़ज़ा बना दी, ये कहकर कि वो इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। यूं सियासी मफाद और मजहबी इनाद यकजा हुए और उन्हें गिरफ्तार करके ख़त्म करने की तदबीर तैयार की गई। इन्हीं दिनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ थे कि उन्होंने खबर दी, तुम में से एक मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। और कुछ ही अरसा बाद एक शख्स ने चंद सकों के एवज़ सिपाहियों को उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां वो मौजूद थे, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत में आसमान की तरफ उठा लिया गया और एक दूसरे फ़र्द को उन जैसा बना दिया गया। मुफस्सिरीन के अक़वाल मुख्तलिफ हैं। बाज़ कहते हैं कि वही गद्दार इस सूरत में ढाला गया, जबकि बाज़ के नज़दीक एक वफ़ादार हवारी ने अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को पेश किया और उसे जन्नत की बशारत मिली। इसके बाद दुश्मनों ने इसी शख्स को पकड़ा, सख्त अज़ियत दी, बाज़ारों में घुमाया, तान व तशनी की और लकड़ी की सलीब उस पर लाद दी, फिर उसके हाथ पांव में कैली ठोंक कर उसे कत्ल कर दिया। रिवायत है कि फ़ज़ा पर अंधेरा छा गया और ज़मीन लरज़ उठी, गोया ये आने वाली पकड़ की तंबीह थी। इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए बुलंद कर लिया गया और अक़ीदा है कि वो आखिरुज़ ज़मान में वापस आकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। इस वाक़े के बाद उनके मानने वालों में इख्तलाफात उभर आए। कुछ हवारी यकीन रखते थे कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया है, बाज़ उन्हें वफ़ात याफ्ता समझते थे और कुछ वापसी के कायल थे। यूं मुख्तलिफ रिवायात गर्दिश करने लगी। एक गिरोह उन्हें अल्लाह का नबी मानता रहा, दूसरा उन्हें शहीद कहता था, जबकि तीसरे ने उनके मकाम को हद से बढ़ाकर उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे दिया। उस दौर में इनाजील एक मुनज़्ज़म किताबी शक्ल में मौजूद न थी। तालीमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायत के ज़रिए मुंतकिल होती थीं और बाद में आसमानी हिदायत यानी कुरान करीम भी तदरीजन नाजिल हुआ और महफूज किया गया। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ अरसे बाद कुरान मजीद को बाकायदा मुसहफ़ की सूरत में जमा किया गया, मगर इस कलाम की हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ताला ने फरमाया। यही वजह है कि इसकी इबारत और क़िराअत नस्ल दर नस्ल महफूज रही। इसके बरक्स बाइबल के बारे में मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है कि इसमें वक्त के साथ इंसानी इजाफे और तग़य्युरात शामिल होते गए। पहली सदी ईस्वी में एक शख्स सामने आता है जिसका नाम सॉल ऑफ टारसिस था। इब्तिदा में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की सख्त मुखालफत करता, उन्हें सताता और कैद कराता था, क्योंकि वो एक अल्लाह की इबादत करते और रूमी माबूदों को नहीं मानते थे। फिर उसने दावा किया कि उसे रूहानी मुकाशफा हुआ है और उसके बाद वो पुलुस रसूल कहलाने लगा। उसने ये नज़रिया पेश किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महज नबी नहीं बल्कि इब्नुल्लाह हैं। ये तसव्वुर उस ज़माने की यूनानी व रूमी फ़िक्री फ़ज़ा से मुशाबा था, जहाँ देवताओं के बेटों की रिवायात आम थीं, जैसे हरकुलिस। पुलुस ने कफ़ारा और फ़िदिये का नज़रिया नुमाया किया और कहा कि निजात के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी पर ईमान काफ़ी है।
यूं उसकी तालीमात ने ईसाइयत के रुख को नई सिमत दी। उसने मुख्तलिफ कलीसाओं को खतूत लिखे जो बाद में नए अहदनामे यानी न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा बने। दूसरी तरफ यरूशलेम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बास पैरोकार, जिनमें उनके करीबी अहले खाना भी शामिल थे, उन्हें अल्लाह का नबी ही मानते रहे और पौलुस के बाज नजरियात से इख्तलाफ करते रहे। ताहम वक्त के साथ पौलुस की तशरीहात वसी पैमाने पर कबूल की गईं। बादअज़ां इनाजील को तहरीरी शक्ल दी गई। आमतौर पर मार्क, मैथ्यू, लूका और यूहन्ना को 4 मुस्तनद इनाजील समझा जाता है जो पहली सदी के अवाखिर में मुरतब हुई। इन बयानात ने वाक़यात और ताबीरात के बाज़ पहलुओं में फ़र्क पाया जाता है और यही इख्तिलाफात बाद की मसीही फ़िक्र में मबाहिस का सबब बने। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात जैसे अल्लाह के हुक्म से मुर्दों का जिंदा होना और मिट्टी के परिंदों का उड़ जाना को बाज़ हल्कों ने उनकी उल्वूहियत की दलील के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। हालांकि इस्लामी अकीदा ये है कि ये सब निशानियां अल्लाह ताला की अता थीं, खुद इख्तियारी नहीं। इब्तिदाई सदियों में मुख्तलिफ इनाजील गर्दिश में थीं, मसलन इंजील तूमा, इंजील बरनबास और इंजील इब्रानियों जैसे मुतून का जिक्र मिलता है, मगर कलीसाई क़यादत ने उन्हें मुस्तनद फहरिस्त में शामिल न किया। इस दौर में मसीही दुनिया यकसा अकीदे पर मुत्तफ़िक नहीं थी। कुछ गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी समझते थे और कुछ उन्हें इब्नुल्लाह करार देते थे। चौथी सदी में कुस्तंतीन आज़म रूमी सल्तनत के हुक्मरान बने। दाखिली इंतशार, सियासी कशमकश और मजहबी इख्तलाफात के पस मंज़र में उन्होंने मजहबी आज़ादी का ऐलान किया ताकि सल्तनत को यकजा किया जा सके और यूं ईसाइयत को सरकारी सरपरस्ती मिली, जबकि इससे पहले मसीहियों को सख्तियों का सामना था। इसी ज़माने में एरियस ने यह मौक़िफ़ पेश किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, न कि उसके बेटे। इस राय को खासी ताईद मिली, मगर कलीसाई रहनुमाओं ने सख्त मुखालफत की और तनाज़े पूरे इलाके में फैल गया। इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए 325 ईस्वी में मजलिस नाइसिया मुनक़िद हुई, जिसमें 300 से ज़ायद उस्कफ़ शरीक हुए। यहाँ एरियस के नज़रिए को मुस्तरद किया गया और मसीह के इब्नुल्लाह होने के अक़ीदे की तौसीक़ की गई। बादअज़ां इख्तिलाफ रखने वालों के खिलाफ इक़दामात हुए और सरकारी सरपरस्ती एक ख़ास मसीही ताबीर के हिस्से में आई। इसी तारीख़ी अमल के दौरान नए अहदनामे की कुतुब की फहरिस्त को बाकायदा शक्ल मिली और 27 कुतुब पर मुश्तमिल मजमुआ राइज हुआ, जबकि दीगर मुतून को गैर मुस्तनद करार दे दिया गया। नाजरीन, तारीख के सफ़र में ये दावा किया जाता है कि बाइबल के कदीम नुस्खों में मुख्तलिफ ताबीरात पाई जाती थीं और वक्त के साथ कई मुतून राइज और कई गैर राइज करार पाते गए। बादअज़ां जब बाइबल का लातीनी तर्जुमा, जिसे विलगेट कहा जाता है, कलीसाई सतह पर इख्तियार किया गया, तो वो रोमन कैथोलिक चर्च में मेयारी मतन समझा जाने लगा और यूं इसी रिवायत ने वसी दुनिया में असर डाला। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में नबूवत का ऐलान फरमाया, तो अतराफ व अकनाफ में खबर पहुंची कि एक नबी मबूस हुए हैं। इसी पस मंजर में नजरान से ईसाई वफ्द मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम पर गुफ्तगू व मुनाजरा हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह का बंदा और रसूल करार देते थे, न कि इब्नुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयात पेश की, मगर इख्तिलाफ बरकरार रहा। तब हुक्म इलाही नाजिल हुआ कि दोनों फरीक अपने अहले बैत को लेकर मुबाहला करें, यानी खुले मैदान में अल्लाह से दुआ की जाए कि सच्चे पर रहमत और झूठे पर लानत हो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्ह, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्ह और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर तशरीफ़ लाए। वफ़द नजरान ने जब ये बावकार हस्तियां देखीं तो बाहमी मुशावरत के बाद मुबाहला से गुरेज किया
और सुलह पर आमादा हो गए। दूसरी तरफ बनी इसराइल की तारीख में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश को एक बड़े अखलाकी इन्हिराफ के तौर पर बयान किया जाता है। वाज़े निशानियां सामने होने के बावजूद इनकार ने उन्हें मजीद आजमाइशों की तरफ धकेला। बाद के ज़माने में रूमी इक़्तिदार के खिलाफ यहूदी बगावतें हुईं। इब्तिदा में यरूशलेम में कुछ कामयाबी मिली, मगर जब खबर रूमी दरबार तक पहुंची तो शहंशाह नीरू ने अपने सिपह सालार बेटे टाइटस को लश्कर के साथ यरूशलेम की तरफ रवाना किया और आगे की तारीख एक नए बाप की सूरत इख्तियार कर गई। नाजरीन, सन 70 ईस्वी में रूमी सिपह सालार टाइटस ने यरूशलेम का मुहासरा किया, शहर फतह हुआ और दूसरा हैकल मिस्मार कर दिया गया। मसीही रिवायत में ये पेशगोई हजरत ईसा की तरफ मंसूब की जाती है, जो अनाजील में मज़कूर है। हैकल की बैरूनी दीवार का एक हिस्सा बाकी रहा, जिसे आज वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, और यहूदी इसे मुक़द्दस यादगार के तौर पर जानते हैं। तारीखी बयानात में जानी नुकसान की तादाद मुख्तलिफ मिलती है, मगर ये वाज़े है कि क़त्लो असीरी के बाद बड़ी तादाद में यहूदी मुंतशिर हुए और यरूशलेम से बेदखल किए गए। यूं रूमी इक़्तिदार के ज़ेर अंगे उनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई। चौथी सदी में कुस्तंतीन आज़म ने ईसाईयत इख्तियार की और उसे सरकारी सरपरस्ती मिली। इसके बाद यहूदी मसीही ताल्लुकात में कशीदगी के अदवार भी आए और बाहमी बदगुमानियां सदियों तक जारी रहीं। कुरून वुस्ता में यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों जैसे स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में यहूदी बरादरियों को जलावतनी, इम्तियाजी कवानीन और दबाव का सामना करना पड़ा। बाज़ अदवार में जबरी तब्दीली मजहब और सख्त सजाओं की मिसालें भी मिलती हैं। 20वीं सदी में दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी हुकूमत के हाथों यहूदियों की बड़े पैमाने पर नस्लकुशी हुई, जिसने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की नई कोशिशों को जन्म दिया। बाद के अशरों में बाज़ मसीही हलकों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाइबली पेशगोइयों की तकमील के तनाजुर में यहूदियों की वतन वापसी और हैकल सालिस की बहस अहम है। इस फिक्री धारे ने सियासी मबाहिस को भी मुतासिर किया और 20वीं सदी के वसत में इसराइल के क़याम की हिमायत मुख्तलिफ आलमी अवामिल के साथ सामने आई। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हज़रत ईसा से सवाल फरमाएंगे कि क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम और तुम्हारी वालदा को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? वो अर्ज़ करेंगे, ए रब, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अगर कहा होता तो तू जानता। मैं तो उसी की गवाही देता रहा जो तूने हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। और जब तक मैं उनके दरमियान रहा उन पर गवाह था। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरान था। फैसला तेरे हाथ में है, चाहे बख्श दे और चाहे सजा दे। नाजरीन, इस्लामी अकीदा ये बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अहादीस में बयान हुआ है कि वो नाजिल होकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे, जुल्म का खात्मा करेंगे और अदल व इंसाफ कायम करेंगे। वो किसी नई शरीयत के साथ नहीं आएंगे, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे और इसी के मुताबिक फैसले करेंगे। उस वक्त दुनिया में बहुत फितना और फसाद होगा, लोग गुमराही में मुब्तला होंगे और दज्जाल अपने झूठे करिश्मों से बहुत से इंसानों को धोखा दे चुका होगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस फितना को ख़त्म करेंगे। रिवायात के मुताबिक वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िया ख़त्म कर देंगे, यानी हक़ को वाज़े कर देंगे कि निजात सिर्फ खालिस तौहीद और अल्लाह की बंदगी में है। फिर एक दौर ऐसा आएगा जब ज़मीन पर अमन होगा, दुश्मनियाँ कम हो जाएंगी और लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद एक वक्त मुकर्रर है जब हर नफ्स को मौत आनी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पाएंगे और ज़मीन पर दफन किए जाएंगे। यूं तारीख़ का वो बाब जिसमें उनके बारे में इख्तलाफात पैदा हुए थे, अल्लाह के फ़ैसले से मुकम्मल हो जाएगा। आखिरकार सबको अल्लाह के हुजूर पेश होना है, जहाँ न कोई गलत अक़ीदा काम आएगा और न झूठा दावा। वहाँ सिर्फ सच्चा ईमान, खालिस नियत और नेक आमाल ही इंसान के काम आएंगे। नाजरीन, इस्लामी अक़ीदा ये बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अहादीस के मुताबिक
वो नाजिल होकर दज्जाल का खात्मा करेंगे, जमीन पर अदल कायम करेंगे और लोगों को खालिस तौहीद की तरफ बुलाएंगे। वो किसी नई शरीयत के साथ नहीं आएंगे, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फैसले करेंगे। उस वक्त दुनिया फितनों से भरी होगी, लोग आजमाइश में मुब्तला होंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हक को गालिब करेंगे। रिवायात में आता है कि वो सलीब को तोड़ देंगे, बातिल अकायद का रद्द करेंगे और दुनिया में अमन व इंसाफ का दौर कायम होगा। फिर एक मुकर्ररा वक्त पर वो भी वफात पाएंगे और यूं इख्तिलाफात का बाब अल्लाह के हुक्म से बंद हो जाएगा। आखिरकार हर इंसान को अल्लाह के हुजूर पेश होना है, जहां सिर्फ सच्चा ईमान और नेक आमाल ही काम आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।